मित्रों, सफलता शब्द हर किसी को लुभाती है और हर कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर सफलता हमें क्यों नहीं मिल पाती है? इसका जवाब आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कथा के माध्यम से मिलेगी। मित्रों, इस कथा के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयासों में हमसे कहां चूक हो जाती है, जिस कारण असफलता का सामना हमें करना पड़ता है। तो मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। मित्रों, उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षुक ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर इसका क्या कारण है? इतने सारे गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं? कृपया कर इस गड्ढे के बारे में आप मुझे विस्तार में बताएं कि इस गांव में इतने सारे गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं। इतना सुनकर तथागत बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षुओं को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उस गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की एक बूंद भी उस गड्ढे में उसे दिखाई नहीं देती है। फिर वो भिक्षुक गौतम बुद्ध से कहता है कि तथागत, इस गड्ढों में तो पानी की एक बूंद भी नहीं है और आप कहते हैं कि लोग पानी के लिए इस गड्ढे को खोद रहे हैं या फिर खोदे हुए हैं। इस पर तथागत बुद्ध बोलते हैं कि तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है, वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? और अगर इस गांव में पानी नहीं है तो फिर इस गांव के लोग क्या पीते हैं और वो जीवित कैसे हैं? इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती है और वो फिर कहते हैं कि हे तथागत, आप इसे विस्तार में बताएं कि अगर पानी है तो फिर वो लोग इसे ढूंढ क्यों नहीं पाते हैं। इस पर तथागत बुद्ध कहते हैं कि गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे किए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हो पाई है। अगर तुम देखोगे तो कितने सारे प्रयास इन लोगों ने किया है, लेकिन पानी का एक बूंद भी उसे इस गड्ढे से प्राप्त नहीं हुई है और वो पानी के तलाश में सारे लोग उधर ही जा रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है? पानी होने के बावजूद भी पानी क्यों नहीं ये लोग ढूंढ पाए हैं? तो इसका सीधा सा मतलब है किसी समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है, अर्थात जहाँ पे पानी है वहाँ पे खोदा नहीं गया है। इस वजह से उन्हें पानी नहीं मिली है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाती। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अगर कोई एक काम कर रहा है तो उसे पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करे, तभी उसे सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा सफलता उससे कोसों दूर चली जाएगी और फिर सफलता पास होते हुए भी उसे असफलता हाथ लगेगी। इसलिए सफलता पाने के लिए निरंतर धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। तुम इस गड्ढे में थोड़ा और नीचे खोदो, तुम्हें अवश्य ही पानी मिल जाएगा। इस पर एक भिक्षुक उस गड्ढे में उतरता है और जब उस गड्ढे को उस भिक्षुक ने खोदना आरंभ करता है तो फिर उस गड्ढे से पानी निकलना शुरू हो जाता है और देखते देखते उस गड्ढे में पानी भर जाता है। यह देखकर तथागत बुद्ध को सभी लोगों ने प्रणाम किया और कहा कि हे बुद्ध, आपने हम लोगों के जीवन को बचा लिया है, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे।
और सभी लोग तथागत बुद्ध को बहुत सारे आभूषण देने लगे, लेकिन तथागत बुद्ध ने उन सभी के आभूषण को प्रणाम करते हुए अस्वीकार करते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं कि अगर जीवन में सफल होना है तो किसी एक दिशा, किसी एक लक्ष्य को चुनो और उस पर निरंतर चलते रहो। सफलता तुम्हारे हाथ अवश्य लगेगी, क्योंकि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। इसलिए अपने मन पे संयम रखो और किसी एक दिशा को चुनो, अवश्य ही सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक तथागत बुद्ध आपका भला करे।